नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल धर्म और हम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक अतिथि पधारे हैं यहाँ पे और उनका परिचय तो मैं क्या ही दूं, क्योंकि इस भारत भूमि में, भारतवर्ष में जन्मे ये जो हमारे महान क्रांतिकारी ही कहूंगी, जो धर्म संरक्षण के लिए एक अद्भुत प्रयास कर रहे हैं और अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और सिर्फ धर्म संरक्षण नहीं, ये धर्म की असली परिभाषा जानते हैं और हमें समझा सकते हैं कि धर्म आखिर है क्या। तो आइए आज हम इनसे कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। मैं कुलदीप जी, आपका मेरे इस कार्यक्रम में अ, स्वागत करती हूँ। तो धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे पास एक ज्वलंत प्रश्न है, हमारे पास, हमारी युवा पीढ़ी के पास, बच्चों के पास, प्रौढ़ वर्ग के पास, सभी के पास, कि सनातन धर्म आखिर है क्या, धर्म को किस तरह से परिभाषित किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सब बोलते तो बहुत है कि हम धार्मिक लोग हैं, हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन एक अच्छी परिभाषा और सही परिभाषा कोई परिभाषित कर नहीं पाता है जब उनसे पूछा जाता है। तो मेरे समक्ष स्वयं ये प्रश्न आता है कई बार और मैं बहुत तरीकों से समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आप इतने अनुभवी हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं काफी समय से और स्वयं वेदों के ज्ञाता हैं। तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप सही तरीके से धर्म को या सनातन धर्म को मैं कहूंगी परिभाषित कर पाए। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मेरे से। मैं स्वागत करता हूं आपका। बहुत अच्छा एक आपने आज विषय उठाया है कि धर्म क्या है। पहले तो मैं आपको एक बात बताना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं वेदों का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। वेद बहुत बड़े हैं और मैं जी छोटे से ज्ञान की धारा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा बिल्कुल। हूं। मुझे थोड़ी सी जानकारी इस विषय की है। जो आपने प्रश्न किया है कि धर्म क्या है, तो एक छोटा सा शब्द का अगर छोटी सी व्याख्या की जाए तो अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना धर्म कहलाता है, और अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करना अधर्म कहलाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाएंगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी। जितने भी मतांतर अपने आप को धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, वास्तव में वो संप्रदाय है। क्योंकि जो धर्म शब्द है वो संस्कृत का है, और जो संस्कृत को मानता है संस्कृत उसकी है, जो मानता नहीं तो संस्कृत से उसका क्या लेना देना। जब उन लोगों को इस संप्रदायों के अंदर धर्म शब्द या संस्कृत है ही नहीं तो उनको धर्म कैसे मान लिया जाए। पहली बात तो ये। तो वो संप्रदाय हो सकते हैं, वो रिलीजन हो सकते हैं, वो और कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि धर्म संसार के अंदर केवल एक है, जिसका नाम है सनातन वैदिक धर्म। सनातन का मतलब होता है जो सदा से नवीनता को धारण किए हुए है, सदा नया है, उसमें कुछ भी कभी भी पुराना होता ही नहीं। और वैदिक का मतलब है वेद के ऊपर आधारित होने से इस धर्म का नाम वैदिक धर्म है। तो ये अगर हम कहें इसको पूरा कि सत्य सनातन वैदिक धर्म, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे धर्म का नाम है वैदिक धर्म। आप सनातन वैदिक धर्म बोल सकते हैं इसको, या सत्य सनातन वैदिक वैदिक धर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी युवा पीढ़ी के अंदर आज इस चीजों को लेकर के भ्रांति है कि वो कितना पुराना है। तो सब लोग जब भी अपनी बात करते हैं, संप्रदाय के लोग, ईसा मूसा वाले लोग, तो वो अपनी बातों को बहुत पीछे से ले आते हैं। कोई 2000 वर्ष पुरानी बात कहता है, कोई 1500 वर्ष पुरानी बात कहता है। लेकिन मैं कहूंगा ये हमारा जो धर्म है, अब से जो 5000 वर्ष पहले योगीराज कृष्ण हुए भारत भूमि में, और जिनके समय में महाभारत युद्ध हुआ, उस समय पर भी यही धर्म था, जिसको वैदिक धर्म बोलते हैं। वेद के विद्वान होते थे और वेद के विद्वान होकर के अपने जीवन को वेद के आधार पर जीते थे। उस समय कुछ समस्या पैदा हुई, उन समस्याओं के कारण वो युद्ध हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि 5000 वर्ष पहले भी यही सनातन वैदिक धर्म था। उससे पहले आप जाएंगे तो कुछ लोग मानते हैं कि 9 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हुए, कुछ लोग कहते हैं कि 20 लाख वर्ष पहले। लेकिन दोनों को मिलाकर के अगर हम बीच बिचावा का अगर 10 लाख वर्ष मान लो कि 10 लाख वर्ष पहले रामचंद्र जी जब पैदा हुए, तो उस समय पर भी यही धर्म था, जिसका नाम था सत्य सनातन वैदिक धर्म। उससे पहले आप अगर सतयुग में जाएंगे तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। मैं जी एक गणना आपको बताना चाहूंगा कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। जी उस कलयुग की दोगुनी आयु द्वापर की होती है, 8,64,000 वर्ष होगी। और 3 गुना त्रेता होता है और 4 गुना सतयुग होता है। यानी कि उस सतयुग के समय में 4 चौक 16 और 3 चौक 12,
यानी कि 17-18 लाख वर्ष पहले मैं आपको अगर बात बताऊं तो उस समय पर भी यही धर्म था जिसको सत्य सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। और अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो हम लोग जो सृष्टि की गणना करते हैं, जैसे अभी 2020 आंग्ल भाषा का जो चल रहा है, और जी सबके अपने अपने हैं संवत से गिनती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गिनती होती है वो गिनती सृष्टि के आदि में, जिस समय पर परमात्मा ने मनुष्य को वेद का ज्ञान दिया, तो उस वेद का ज्ञान होने से, उस वेद के ज्ञान पर अपने जीवन को जीने से वो लोग वैदिक कहलाए। जी वैदिक का मतलब वेद के ऊपर आधारित। तो उन्होंने अपने जीवन को वेद पर जिया, इसलिए उनका धर्म वैदिक था। जी और सनातन का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ, सदा से नवीनता धारण किया था, तो इसलिए वो सनातन है। तो इस सनातन वैदिक धर्म कब से है उसकी गणना मैं आपको बताता हूँ। जी 1,96,58,53,121 वर्ष पुराना है। जी इतना पुराना सत्य सनातन वैदिक धर्म है। अभी जी कई प्रश्न आते हैं मन में कि भाई ये युवा लोग जब इतना पुराना है और वो सदा से नवीनता को धारण किए, उसमें कुछ खामी नहीं, गलतियां नहीं, तो उसको क्यों छोड़ करके लोग संप्रदाय विशेष में या ईशा मुशा के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, कई बार मैं इन विषयों को उठाता हूँ, कई सेमिनार्स में, कई जगह पर बोलने का अवसर मिलता है, तो मैं कहता भी हूँ, संदर्भ में अपनी विचारधारा को व्यक्ति क्यों बढ़ाना चाहता है, पहला तो ये समझिए। वो इसलिए बढ़ाना चाहता है कि अगर मेरे विचार के लोग मेरे आसपास में रहेंगे तो मेरा जीवन आसान रहेगा। जी और यही काम दूसरे वालों लोगों ने भी किया। जी मतलब सनातन धर्म पर ऐसा नहीं कि हम ठेकेदार उसके हैं, जी वो तो करोड़ों साल पुराना है, चलता आ रहा था, उसको सब जी लोग उसको मानते थे, उसमें अपने जीवन को जीते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जिस समय पर लोग आलसी प्रमादी हो गए, और आलसी प्रमादी होने के कारण से समाज का जो वर्ग है, देखिए आप, जो रक्षा की सुरक्षा की जिम्मेवारी वो किसके ऊपर है? सेना के ऊपर है। अगर सेना गलती करेगी तो हमारी रक्षा में सेंध लग जाएगी, हमारी जो सुरक्षा है उसमें सेंध लग जाएगी। ऐसे ही पढ़ाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? अध्यापकों के ऊपर। जी ऐसी धर्म को, जो धर्म के ऊपर कमांड किसकी है, धर्म को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो ब्राह्मण की होती है। ब्राह्मण कौन होता है समझना जरा। वो कह रहा है, इसे छोटे छोटे शब्दों को परिभाषित करूंगा। जी ब्राह्मण का मतलब जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, पढ़ करके दूसरों को भी पढ़ाता है, शिक्षा देता है। शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है उसी का नाम ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण कोई बिरादरी से नहीं लिया जाएगा। ब्राह्मण का अर्थ है जो वेद की विद्या को जानने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला है, उसकी शिक्षा देने वाला। जी तो जो उस समय पर धर्म को संभालने वाले लोग थे वो जी आलसी प्रमादी हो गए। जब जब आलसी प्रमादी हुए तब तब धर्म टूटता चला। उसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत मैं कर सकता हूँ। अभी भी, अब से 900 साल पहले हम लोगों ने गुलामी झेली, उसका कारण क्या था आपको बताऊं? कोई भी समाज कब गुलाम होता है? एक परिवार कब गुलाम होता है? अब समाज को, राष्ट्र को छोड़ करके एक परिवार के ऊपर आइए। परिवार का मुख्य जब आपसी प्रमादी हो जाएगा, अपनी जिम्मेवारी से भागने लगेगा, तब वो परिवार पूरा का पूरा बंधक बनाया जा सकता है, या उसका पतन हो जाएगा। वो परिवार गिरता चला जाएगा अगर उसका मुखिया ठीक नहीं है, संचालन करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं। यही धर्म का भी, धर्म का संचालन कौन करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जब आलसी प्रमादी हो जाएगा तो फिर उसके आलसी प्रमादी होने का नुकसान वो पूरे लोगों को उठाना पड़ेगा। यही हुआ, लोगों को जानकारी रही नहीं क्या है हमारा धर्म। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, आज अगर देश में जाकर के आप पूछो कि हमारे धर्म का नाम क्या है, तो मेरे जो युवा हैं वो धर्म का नाम भी ठीक से नहीं बता, नहीं केवल बता हिंदू शब्द बोलते हैं, हिंदू शब्द बोलते हैं। जबकि कहीं भी हमारे किसी भी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी पुराणों के अंदर, जिनको हालांकि पुराण बड़े अलग विषय हो जाएगा, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, कहीं भी उपनिषदों के अंदर, या गीता, रामायण, भागवत या महाभारत, के लिए भी ग्रंथों के अंदर हिंदू शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं। हिंदू हमारा धर्म है ही नहीं, वो जी हमारे को थोपा गया। जी वो दूसरे लोगों जिन्होंने आक्रमण किया, हमें गुलाम बना दिया। हम क्यों गुलाम बने? क्योंकि हमारा संभालने वाला जो व्यक्ति था, जो ब्राह्मण था, वो अपने आप को ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता चला गया, और वो शिक्षा नहीं प्राप्त की, और ना समाज को उसने शिक्षा दी। आलसी प्रमादी होने के कारण से जब शिक्षित परिवार नहीं रहेगा तो सब तो भटकेंगे, और उसमें बिल्कुल बहुत सारे लोग पैदा होते चले गए। उन्होंने अपने अपने संप्रदाय बना करके प्रस्तुत कर दिए, उन संप्रदाय में लोगों को बांटना शुरू कर दिया। जी हमारे धर्म का पतन होता चला गया। आज भी क्या, आज मैं आपको कहूं, जो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं हम सब लोग, वैसे हमें सनातनी शब्द का प्रयोग करना चाहिए सब लोगों को।
हाँ, वैदिक सनातनी भी कह सकते हैं, सनातनी वैदिक भी कह सकते हैं, अपने आप को जी वैदिक धर्म भी केवल कह सकते हैं। हमें जी इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, क्या वो आज उनको जानकारी है? वो कच्चा माल बन के रह गया पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल उसका बिल्कुल। कारण ये है, वो कच्चा माल का मतलब आप जानते हैं, मतलब उसको कोई भी बहका लेता है कहीं भी बहका। ईसा वाले उन्हीं पे अटैक करते हैं, मूसा वाले उन्हीं पे अटैक करते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं उन्हीं पे अटैक करते हैं, चीन वाले, इस सब की योजना बना करके पूरा का पूरा इस हिंदू को कच्चा माल मान करके इसको निरंतर बांटने का काम किया जाता जी है। जी कारण क्या है, क्यों बट रहे हैं? जो मुस्लिम लोग हैं उनको वापस धर्म में लाने में क्यों समस्या पैदा हो रही है, आपको जानकारी है? ईसाई लोग वापस, क्योंकि उनके यहाँ निरंतरता है। जो क्रिश्चियनिटी है वो अपने लोगों को निरंतर प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको अपने में जोड़ करके रखते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि हमारा संप्रदाय वही है। जी मूसा वाले लोग भी यही काम करते हैं, जी वो लोग भी निरंतर दूसरे दूसरे कार्यक्रम चला करके उनके बीच में, और वो अपने लोगों को पक्का करके रखते हैं, उनको धर्म से संबंधित या उनका जो उसको मानते हैं संप्रदाय संबंधी सारी जानकारियां देते हैं। लेकिन हमारे धर्म के अंदर ऐसा कौन सा कार्यक्रम चलता है जिस कार्यक्रम से मेरे धर्म के नौजवानों को कोई जानकारी प्राप्त होती है? जी मैं तो धन्यवाद करूंगा, हमारे बहुत सारे अंकुर आर्य, राहुल आर्य, बहुत सारे युवा हैं जो जी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप भी, जी हमारी जी दिव्या बहन जी, मैं आपसे बात कर रहा जी हूँ। आप भी, आप जैसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, वो जी युवाओं को शुद्ध रूप में विचार देने का काम कर रहे हैं, और कर उनके शुद्ध विचार से ही आज कुछ थोड़ी सी जागृति है। जी लेकिन मैं कहूंगा इसके अलावा जो महामंडलेश्वर बने हुए हैं मेरे धर्म के, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, करोड़ों रुपए की आमदनी है, इतने बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, वो सब लोग केवल और केवल एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, और वो है केवल धन। दूसरा, या तो उत्प्रेषणा परिवार के लिए काम करते हैं, या विशेषणा धन के लिए काम करते हैं, या लोकेशना सम्मान के लिए काम करते हैं। जी उनमें से कोई भी धर्म के लिए काम करता ही नहीं। अगर जी वो धर्म के लिए काम करना शुरू कर दें, और मैं समझो कि वो थोड़े थोड़े लोगों को भी समझा करके अपने शिष्यों को जी सिद्धांत की बातें बतानी शुरू कर दे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक भी व्यक्ति हमारा छोड़ करके कहीं भी संप्रदाय में नहीं जाए, वो धर्म में। तो हमारी जो गलतियां हैं, वो कारण यह है कि जो सनातन धर्म का नौजवान है वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, जी और जानकारी के अभाव में ही जब हमारा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है तब दूसरे लोगों के फंदे में फंस जाता है। बिल्कुल ईसा मूसा वाले लोग क्या करते हैं? मेरे धर्म की जो कमियां हैं, खामियां, उनसे प्रश्न करते हैं युवाओं से, तो उन युवाओं को कोई जानकारी है नहीं, और वो जुटाना भी नहीं चाहते। वो जी सोशल मीडिया पर केवल मनोरंजन करते हैं, जी जी मनोरंजन करने में तुले हुए हैं, रात दिन उसी में लगे हैं। मोबाइल से पीछा छूटे तब कुछ और सोचते हैं। तो आज मैं टीवी में देख रहा हूँ, युवतियां पकड़ गई, तो कौन है युवतियां? किसी धर्म की है क्या? दूसरे संप्रदाय की युवतियां भी हुक्का बार में पकड़ी जाती है क्या? उनको आप बार में देखते हैं क्या? वो शराब पीने के लिए जाती है जैसे मेरे धर्म की युवतियां जा रही? कारण क्या है? कारण जागरूकता की अति कमी है, और माता जी पिता कहने में सचाते हैं, करते हैं, क्योंकि जी उन्होंने अपने आप को इतना भयभीत कमजोर मान दिया कि मैं अगर बिल्कुल बच्चों के सामने कुछ कहूंगा तो क्या बताऊँ गलत कदम उठा दे। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये सनातन धर्म बहुत पुराना है, 2.25 अरब वर्ष पुराना, और उसके सारे प्रमाण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे आगे आने वाले समय में। आपने प्रश्न जी पूछा था कि जी धर्म क्या है, तो मैंने उत्तर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।